बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई, जो मन झांका आप ना, मुंह से बुरा ना कोई, कबीरा मुंह से बुरा ना कोई। आप देख रहे हैं गुड लक गुरु और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप? आपका दिन बहुत शुभ हो और लक्ष्मी की परम कृपा आप पर हो। और क्यों ना हो, क्योंकि आज है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन बेहद खास होता है और आपको बता दें कि आज हम आपको आपकी राशियों के बारे में बताएंगे और आज हम आपसे लक्ष्मी के बारे में बात करेंगे। आज है लक्ष्मी का दिन, शुक्र है कि शुक्रवार है। आज हम आपको बताएंगे कि लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, शुक्र का क्या करें, क्या कनेक्शन है शुक्र ग्रह का लक्ष्मी के साथ। शुक्र आपको नुकसान पहुंचा रहा है या फायदा, ऐसे अचूक उपाय पक्का आपको बताने वाले हैं हम, जिससे आप करोड़पति बन जाएं। साथ में आपको बताने वाले हैं कि अगले 45 मिनट तक आपकी जिंदगी बदल सकती है मात्र आपके कुछ छोटे छोटे उपायों से। आपके राशिफल का हाल और आपसे फोन पर बात भी करेंगे। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, लेकिन जब भी आप हमें फोन करें अपनी टीवी की वॉल्यूम को म्यूट कर दें, अपना नाम बताएं और जिसके बारे में आप पूछने वाले हैं उसका नाम बताएं। हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं, हम आपको प्रश्न कुंडली से जवाब दे रहे हैं। राशियों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन दिन की शुरुआत एनर्जी के साथ कीजिएगा। दिन बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। खाने पीने के मामले में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। व्यापारी अपनी योजनाएं बनाएं और उसे गुप्त रखें। आज मेहमान आपके घर आ सकते हैं। क्या आपको पता है मेहमानों का शुक्रवार घर पर आना ओए होए बड़ी किस्मत की बात होती है। तो आज आप मेहमानों की आवभगत अच्छे से करें। बात वृषभ राशि की। लाइफ पार्टनर के साथ हो सकती है लड़ाई, वो भी शुक्रवार वाले दिन, और वो भी लाइफ पार्टनर से। बिल्कुल भी नहीं। आर्थिक पक्ष मजबूत होता हुआ दिखा रहा है। अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान दें। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएं। क्या आपको पता है ऐसी कौन सी एक चीज है जो शुक्रवार वाले दिन आप, हम सब और कोई भी राशि का व्यक्ति खा सकता है? वो है दही और चीनी। दही और चीनी का सेवन करने से अगर आप आज खाकर निकलेंगे अपने घर से बाहर तो आपका लक बहुत इनहैंस होगा। बात अगली राशि मिथुन राशि। आज आपका फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। कहते हैं शुक्रवार वाले दिन घर पैसा आना बड़ी सौभाग्य की बात होती है। पति पत्नी के बीच में मतभेद हो सकते हैं, तो एक चुप और 100 सुख। छात्रों के लिए ये टाइम अच्छा है। अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि पढ़ाई में आपका मन लगेगा और मन लगाकर पढ़ाई करें। आज आप दिन की शुरुआत कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले ये बताइए, अगर आपका आज मूड है कि मैं स्नान ना करूं तो ओए होए, मौसम विभाग ने भी बोल दिया है कि जबरदस्त गर्मी पड़ने वाली है दिल्ली से लेके कश्मीर तक। तो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें, पानी बहुत ज्यादा पिएं, स्नान जरूर करें और हर रोज कपड़े बदलें। कैसे करें लक्ष्मी को प्रसन्न, अब हम आपको ये बताएंगे। पहले तो लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खुद को प्रसन्न कीजिए। खुद से ईमानदार रहिए। सुबह जल्दी उठिए। सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं और फिर उठकर पूजा करें। जरूरी नहीं है कि आप रोज लक्ष्मी की पूजा करें, बस आप पूजा कीजिए। विष्णु की पूजा करने से लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। कल आपको बताया था ना, जहां पर पति होता है पत्नी दौड़कर वहां पहुंच ही जाती है उसे ढूंढते ढूंढते। औरतों का सम्मान करें, फिर वो चाहे आपके घर में काम करने वाली छोटी बच्ची हो या आपकी माँ हो या आपकी बहन हो या आपकी भाभी हो या आपकी पत्नी हो। लेकिन सारी दुनिया पत्नी को ही खुश करने में लगी रहती है, जबकि लक्ष्मी का कनेक्शन तो सबसे है। घर में हर शुक्रवार खीर जरूर बनानी चाहिए, लेकिन हम लोग जो शुक्रवार खीर बनाते हैं उसमें हमें चीनी की जगह पर मिश्री का प्रयोग करना चाहिए। भाई भाई मिलकर जिस घर में रहते हैं उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। जहां स्त्रियां पुरुषों को भोजन पहले कराती हैं, जहां स्त्रियां पुरुषों का पूरा सम्मान करती हैं और पुरुष अपनी पत्नी की तारीफें करते थकते नहीं हैं, वहां लक्ष्मी हमेशा रहती है। सास बहू जहां पर मिलकर रहती हैं, जहां सास बहू के पीछे से अपनी बहू की तारीफें करती रहती है और बहू सास के पीछे से बस यही कहती रहती है कि मुझे इतना प्यार अपनी माँ से नहीं मिला जितना सास से मिला है। जहां अतिथियों का सम्मान होता है वहां पर लक्ष्मी हमेशा रहती है। आज मैंने आपको अपने इस कार्यक्रम में बताया कि लक्ष्मी कहाँ रहती है। चलिए जुड़ते हैं आज के पहले लकी कॉलर से। नमस्कार। जय माता दी मैम। नेहा बोल रही हैं आप? हाँ जी, जय माता दी मैम। जय माता दी। मेरा बच्चा खूब खुश रहो। बताओ क्या सवाल है? मैम अपनी ननंद के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम पूजा है। पूजा नाम है। ननंद के बारे में भाभी पूछना चाहती हैं। पूछिए भाभी। मैं वो प्रेग्नेंट है। उनके पहले शादी को 8 साल हो चुके हैं। 2 बार IVF फेल हो गया था, 2 बार मिसकैरेज हो गया था। और अब वो थोड़ा प्रेग्नेंट है, 4 महीने हो गए उन्हें। मैं चाहती हूँ वो बुरी नजर से बच जाए, उनका बच्चा पूरे 9वें महीने तक स्वस्थ रहे, मतलब किसी हर नजर से बचे। जिसके पास नेहा तुम्हारे जैसी भाभी हो
उस बच्चे को कभी कुछ नहीं हो सकता। वो तो खुद स्वयं धरती पर जो है इस वक्त माँ दुर्गा का रूप है। आपको पता है जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो सांप उसे कभी नहीं डसता, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो सांप भी ऐसी जो महिला होती है गर्भवती उसका सम्मान करता है। आप भाभी हैं, आपसे एक ही बात कहूंगी, उसकी नजर उतारें, उससे कहें पेट को हमेशा ढककर रखें और उससे कहें दुर्गा कवच हर रोज पढ़े। अगर मूड स्विंग्स होते हैं प्रेगनेंसी में, उसका दुर्गा कवच पढ़ने का मन ना हो तो ऐसे में भाभी, माँ, बहन कोई भी उसे अपने पास बैठाकर दुर्गा कवच जरूर पढ़ाए। कृष्ण की लीलाएं उसे सुनाए। परमपिता परमात्मा की कृपा से सब अच्छा होगा। हमें भी बताइएगा कि आपके घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया कि आपके घर में कन्हैया आए। हम आपके फोन का इंतजार करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट पूजा, गॉड ब्लेस यू मेरा बच्चा, सदा सुहागन रहो और खुश रहो। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। सत श्री अकाल मैम जी सत श्री अकाल, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम नवप्रीत, मैं ਤੁਹਾਡੀ फैमिली मैंबर ही हाँ ਤੇ ਮੈਨੂੰ बड़ी खुशी हुई, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रही हाँ। बहुत दिनों तो ट्राई कर रही थी। मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि मेरी आपसे बात हो रही है और आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। बताइए क्या सवाल है? मैम मैं 2 सवाल पूछना चाहूँगी, एक मैं अपने बेटे बारे, एक मैं अपने पति बारे। जी पहले बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम गुरविंदरप्रीत जी। सवाल? मैडम ये विदेश जाना चाहता है बेटा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल ये कनाडा जा सकता है और माँ होने के नाते आपका स्वभाव बिल्कुल सही है कि आपको डर लगेगा, लेकिन चिड़िया भी अपने बच्चे को उड़ने के बाद छोड़ देती है बहन मेरी, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, उसे जाने दीजिए, वो जा सकता है। पर जाने में कुछ समस्याएं इसके सामने जरूर आएंगी, उपाय बता देती हूँ। पतिदेव के लिए क्या सवाल है? मैम वो थोड़ा जा गुस्से च ना हो जाता है, चिड़चिड़ापन, पता नहीं एकदम शांत हो जाते, एकदम गुस्से च हो जाते हैं। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ ਆ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਸਮਝ नहीं आती पैसे च बरकत नहीं हैगी वो चीज़। पैसे में बरकत कैसे होती है? लक्ष्मी के इस दिन पर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। उन्हें गुस्सा आता है जब एक एज ऑफ सटन होती है ना, हम 40 साल के ऊपर जाते हैं तो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमारे हार्मोन्स बदलते हैं। घर के अंदर ताजे गुलाब के फूल रखो और आपसे एक बात कहूंगी कि बेलपत्र के पास, बेलपत्र के पेड़ के पास एक दिया रोज जलाया करो, आपको बहुत जल्दी दिखेगा कि आपकी मैरिड लाइफ के अंदर चेंजेस आने लगे। और आपके बेटे को विदेश भेजने से पहले उससे कह दिए शिव चालीसा पढ़ना शुरू करे, इंडिया में रहे कनाडा में रहे, लेकिन शिव चालीसा पढ़ना बिल्कुल ना छोड़े तो बहुत बढ़िया रहेगा। और पति देव को आपके भी अगर बहुत गुस्सा आता है, मैं आपकी बात कर रही हूँ, तो आप शुक्रवार वाले दिन खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर 9 साल की छोटी बच्ची को खिलाकर, चाहे वो आपकी पड़ोस में ही कोई बच्ची हो या कोई जरूरतमंद बच्ची हो, उसके बाद पूरा परिवार खीर खाए तो आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। वो जमाने गए जब हम किचन में जमीन पर बैठते थे और पूरा परिवार केले के पत्तों पर बैठकर भोजन खाता था और एक ही जगह पर एक दूसरे की थाली से भी खा लिया करता था। अब तो हम अपने अपने कमरों में खाना खाते हैं और हमारी दिलाएं याद की उनसे कहें आपने तो राम के काज सवारे हैं, ऐसे कौन सा मेरा काम हो गया जो आपसे सवर नहीं रहा, आओ हनुमान जी और मुझे जॉब दिलाओ। और देखिए नौकरी नहीं होना तो भी खुश रहने की कोशिश कीजिए। अभाव में ज्यादा उछलने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। समय वो नहीं रहा तो समय ये भी नहीं रहेगा। समय की नेचर है परिवर्तित होना, वो परिवर्तित हो जाएगा। पर चेहरे पर एक बार मुस्कुरा दो प्लीज और हंसती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार मेरा बच्चा। चलिए राशियों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। आज ऑफिस में काफी व्यस्त रहेंगे आप, रहना भी चाहिए। ऑफिस में जब हो तो आपको ऑफिस में ही रहना चाहिए। आज आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं, ओए होए फिर तो क्या बात, ऑल द बेस्ट। कोई नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, ईश्वर करे आप खूब प्रॉपर्टीज खरीदें, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, हमारा आशीर्वाद है आपके साथ। सिंह राशि की बात करते हैं। आज आपके पास अचानक पैसा आ सकता है। सिंह राशि वालों के पास जितना भी पैसा आ जाए ना, यकीन मानिए वो कम ही है। सोशल लाइफ चमकाने का प्रयास करेंगे आप और बहुत अच्छा प्रयास कीजिए, बहुत आगे बढ़िए। लाइफ पार्टनर या फैमिली पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का भी प्रोग्राम हो सकता है। इन शॉर्ट वाइल सिंह राशि आज आपका मूड अच्छा रहेगा और शॉपिंग के मामले में भी रहेंगे। जब अपने घर के लिए 2 चीजें खरीदें तो 2 चीजें किसी को तोहफे में भी दे दीजिए, फिर इससे आपका लक इनहैंस होता है। बात करते हैं कन्या राशि। आज आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी।
कहीं घूमने जाने का प्लान आज आपका भी हो सकता है। गर्मी बहुत ज्यादा है, छतरी लेकर जाइएगा। आज आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है। वो इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, चेहरे से भी आपको बीमार होना चाहिए। हम तो कर चुके हैं आपसे प्यार का इजहार, अब आपका जवाब भी हाँ में होना चाहिए। तो आज आप जिसको प्रपोज करने वाले हैं ना, इसी शायरी से कीजिएगा, निश्चित ही जवाब हाँ में मिलेगा। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाया राखी। अब प्रमोशन नहीं मिल रही, मेरी बहन का अभी कॉल आया कि जॉब नहीं मिल रही। हम बहुत सारे इंटरव्यूज देते हैं लेकिन हमें प्रमोशन नहीं मिलती या जॉब नहीं मिलती। तो जो उपाय अब मैं कहने जा रही हूं वो कर लीजिए। 11 शुक्रवार के व्रत ऐसा व्यक्ति कर ले जिसे नौकरी नहीं मिल रही, वो कर ले, या उसकी पत्नी कर ले, या पति पत्नी दोनों कर ले। शेफाली जुड़ी है हमारे साथ दिल्ली से, आपका स्वागत है। शेफाली, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। जय माता दी। बताओ गुड़िया, क्या सवाल है? मैम, मेरे को अपने काम के लिए, कारोबार के लिए पूछना था कि मेरा कारोबार चलते चलते मैम बंद हो गया बिल्कुल ही। आप क्या करती थी? मैम, मेरा टूर एंड ट्रैवल का काम है। अच्छा। तो काम होते होते बंद हो जाए, हो नहीं रहे मतलब मेरे काम। कोई पत्थर पहना हुआ है आपने? कोई नग पहना हुआ है? नहीं मैम, नहीं। ठीक है, कमल गट्टे की एक माला पहन लो शुक्रवार वाले दिन आज खरीद कर, और लक्ष्मी माँ की पूजा करो जी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मैं इस कार्यक्रम में अंत तक बताने वाली हूँ। ठीक है, और ये बंद हो गया, नहीं चल रहा, ये नहीं शब्द को डिलीट कैंची से काट दो। मेरा काम चालू हो चुका है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत पैसा कमा रही हूँ, मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। आज एक सफेद कागज पर लाल रंग के पेन से लिखकर लक्ष्मी जी के चरणों में रख दो अपने घर की। ओए होए, फिर देखिए। तो 11 शुक्रवार आपको व्रत रखना है, पति पत्नी दोनों को, जिनको जॉब नहीं मिल रही या प्रमोशन नहीं हो रही। श्री यंत्र की नियमित रूप से पूजा करनी है। क्रिस्टल के श्री यंत्र हो तो ओए होए, फिर बात ही क्या। और होने को तो आपके घर के अंदर बहुत ही अच्छा स्वाटिक के भी हो सकते हैं। और अगर मैं कहूं तो आप कमल गट्टे की माला पर लक्ष्मी का जाप जरूर करें, और जो माला आप गले में पहने और जिस पर जाप करें वो दोनों मालाएं अलग होनी चाहिए। पारे के श्री यंत्र भी अपने घर में रख सकते हैं आप। सामाजिक तौर पर स्त्रियों का सम्मान करना शुरू करें। सामने तो सभी सम्मान करते हैं, राखी जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, दीपा जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप रूपा जी बहुत अच्छी लग रही हैं, आपके मुंह से तमाम तरह के ये नाम निकलते हैं, रीना, मीना, टीना, सब आपको सामने से तो अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम उनके पीछे होते हैं तो उनकी बुराइयां करते हैं। तो अगर स्त्री का सम्मान करना है तो पीछे, सामने, आगे पीछे हर जगह से कीजिए और किसी को जज मत कीजिए। शुक्रवार को किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। शुक्रवार घर में पैसे आने चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। और आपको लक्ष्मी प्राप्ति का एक अचूक मंत्र देती हूं। आप जिसके साथ अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हैं, दूसरे के साथ भी एग्जैक्टली वैसा ही व्यवहार करिए, सामने से भी पीछे से भी, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो रिटर्न में आएगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। वीरेंद्र जी जुड़े हैं कानपुर से, स्वागत है आपका। जय माता दी मैम। जय माता दी मेरा बच्चा, बताइए। मैम, ये 3 साल से हमारे पास जॉब नहीं है। मैं जीएम लेवल पे था किसी कंपनी में, जॉब छूट गई, जब से जॉब नहीं मिली। और जो लोगों ने उपाय बताया मैंने सब किया, कुछ हुआ नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जॉब छोड़ी क्यों? जॉब वो ऐसे किसी विवाद में छूट गई। धागा कब खींच लेगा, आज है कल शायद ना भी हो। तो इसलिए जो चल रहा है उसे पॉजिटिव वे में लेके थैंक यू बोलो, माता पिता की सेवा करो और अपने ड्रीम्स अपने मम्मी पापा को बताओ। माता पिता एक छोटे से पौधे की तरह बच्चे को खिलाकर बड़ा वृक्ष करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जीवन में हमेशा आगे बढ़े। तो आपके जो भी फैसले हों उसमें आपके मम्मी पापा की रजा जरूर होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट मेरा बच्चा, खूब तरक्की करो और कनाडा जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करो। आई एम प्राउड ऑफ यू। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। आज ऑफिस में आपको सबका ध्यान रखना होगा, ठीक है, और सब आपका ध्यान भी रखेंगे। आज धन कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है, इसलिए फालतू चीजों में समय बर्बाद ना कर काम पर फोकस करें। लंबे समय से चली आ रही बीमारी आज बाय बाय होगी, थोड़ा सा सुधार होगा। इसके लिए ईश्वर को हाथ ऊपर कर नजरें ऊपर कर धन्यवाद जरूर कीजिएगा। चलिए अगली राशि का रुख करते हैं, वृश्चिक राशि। आज आप सामाजिक कार्य करेंगे, ओए होए, ऑफिस का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। आपकी वजह से ऑफिस का माहौल और भी अच्छा होगा। आज किसी से लड़ाई हो सकती है, अगर आपको किसी पर गुस्सा है तो जादू की झप्पी दे दीजिएगा और लड़ाई को खत्म करिएगा, क्योंकि लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाओ बढ़ती चली जाती है। छोटी सी जिंदगी मिली है, आपकी दोस्ती का लोग एग्जाम्पल दें, आपकी दोस्ती को देखकर लोगों को शर्म ना आए, ये बात ध्यान में रखिएगा। बात धनु राशि की।
आज जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, तो फिर और क्या चाहिए। आज मानसिक तनाव भी कम होता दिख रहा है, बिजनेस में भी बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बिजनेस के काम से बाहर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं क्योंकि शुक्रवार है। शुक्रवार वैसे भी वीकेंड शुरू हो जाता है तो हमें बहुत एनर्जीज मिलती हैं, है ना। तो हम शुक्रवार वैसे ही बहुत अच्छा फील करते हैं, और शुक्रवार शुक्र का साल भी है ये, तो आज आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए। पहले अगले कॉलर के साथ जुड़ जाते हैं। नमस्कार मैम, निकलेश बात कर रही हूँ मैं। जी, मैं आपका नाम बोलने, जय माता दी, आपने खुद ही नाम बोल दिया, बताइए। मैम, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ, उसकी शादी के बारे में। शादी के बारे में क्या जानना चाहती हूँ कि शादी कब होगी? हाँ जी। नाम मान सिंह। एक अपने डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, अपने भाई से कहिए 1 लोटा लेकर उसमें जल भरकर सूर्य पर जरूर जल अर्पण करेगा। वहां पर खड़ा होकर हनुमान चालीसा सूर्य के सामने जरूर पढ़ेगा, आंखें खोलकर सूर्य से आई कांटेक्ट करेगा, और काले और नीले रंग के कपड़े कुछ दिन नहीं पहनेगा। फिर भी इसके बावजूद इसकी शादी का जो योग बन रहा है वो अगस्त के महीने के बाद बन रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पर आपके भाई का विवाह इस वर्ष अवश्य हो जाएगा। एक अच्छी नंद साबित होंगी, ये भी मैं आपको बता दूं। ऑल द वेरी बेस्ट, खुश रहें आप और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। लक्ष्मी माँ की असीम कृपा हो उन सभी पर जो इस वक्त इंडिया न्यूज देख रहे हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आपका गुड लक जरूर बढ़े क्योंकि आप देख रहे हैं गुड लक गुरु। शुक्रवार को ऐसे और क्या जादुई उपाय हम कर सकते हैं जिंदगी हमारी खूबसूरत हो जाए। क्या आपको पता है शुक्रवार किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? शुक्रवार हमें सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। शुक्रवार हमें दही चीनी जरूर खाना चाहिए। शुक्रवार हमें गुलाब जल पानी में डाल के स्नान करना चाहिए। अगर ये कार्यक्रम देखने तक आप स्नान कर चुके हैं तो थोड़ा कॉटन से गुलाब जल लेके अपने फेस पर लगा लीजिए। शुक्रवार हमें श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए, और अगर श्री यंत्र को थोड़ी देर धूप में रखें तो ओए होए क्या बात है। भगवान को फूल अर्पण करने चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। शुक्रवार को लक्ष्मी कवचम जरूर पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ क्लियर कर दूं, मैं लक्ष्मी कवच की बात नहीं कर रही हूँ, लक्ष्मी कवचम यूट्यूब पर जाकर ढूंढिए, मिल जाएगा। इससे लक्ष्मी माँ बेहद प्रसन्न होती हैं और आपके घर में पैसे की बरकत देती हैं। आपको पता है हीरा महिलाओं को जरूर पहनना चाहिए। वैसे भी कहते हैं हीरा महिलाओं का बेस्ट फ्रेंड होता है, तो आप अपनी पत्नी को अगर कुछ तोहफे में देने का सोच रहे हैं तो हीरा दें। हीरा पन्ना कलयुग के अंदर जरूर पहनना चाहिए, इसके लिए कुंडली दिखाने की जरूरत भी नहीं है। शुक्रवार को लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर मात्र हाथ जोड़कर ये कहना चाहिए कि खुद को समर्पण करता हूं देवी तुम्हारे सामने, मेरे घर में आओ और स्थिर रूप में रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ के साथ विराजमान हो, स्थापित हो, मेरे व्यापार में रहो। कॉलर जुड़े हमारे साथ। नमस्कार। हेलो हेलो, जय माता दी। जय माता दी। आपका नाम? श्रीनिवास कर रहा हूँ। ओके, सवाल? मैम, कर्जा है बहुत ज्यादा और घर भी नहीं बना है, शादी भी नहीं हुई है, उम्र है मेरी 33 साल। मेरा बच्चा शादी होते ही कर्जा अपने आप उतर जाएगा, क्योंकि पत्नी वो करवा सकती है जो संसार में कोई नहीं करा सकता। अगर पत्नी लक्ष्मी का रूप होती है, थोड़ा सा पत्नी में धैर्य हो तो। मैं कर्जा उतरने का एक उपाय जरूर बताऊंगी, आप भी अगर इनकी जैसी समस्या आपकी है तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं। कर्जा उतारने में जितनी मदद हमारी गणपति महाराज और हनुमान जी शहद का, और इसके बाद इसके ऊपर लाल कपड़ा बांधकर अपने मंदिर में रख के रोज इसे अगरबत्ती दिखाइए, माँ बेटी के बीच में प्यार हो जाएगा। और जिस गुस्से से आप अपनी बच्ची को अपने करीब करना चाहती हैं, वैसे वो कभी करीब नहीं आएगी। इस जनरेशन में वो प्यार, वो खिंचाव अपने माता पिता के प्रति नहीं है जो हमारे में था या हमारे से पहले के लोगों में था। रीजन बाहर का खाना खाना। हम जैसे बाहर का खाना खाते हैं, हमारा स्वभाव भी बाहर जैसा हो जाता है ना। पटियाला से अगले कॉलर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पन्ना। जय माता दी मैम। नमस्कार। जय माता दी मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। आपका मैम? जय माता दी। जय माता दी मेरा बच्चा। क्या नाम है आपका? आपकी यूट्यूब की मेंबर हूँ मैडम। बहुत बहुत स्वागत है कि आप मेरा यूट्यूब देखते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आप मुझे बताइए। लव यू मैम, लव यू, लव यू, लव यू, लॉट्स ऑफ लव यू। आई लव यू टू, आई लव यू टू। बताइए आपका नाम क्या है? मैम, अपने हस्बैंड, मेरा नाम सुपर्णा मैडम। इतना सुंदर नाम रखा है आपके मम्मी पापा ने, कितने सालों बाद ये नाम सुना है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बताओ बेटा क्या सवाल है? मैम, मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत अप डाउन चल रहा है, कभी चलता है कभी नहीं चलता। सर क्या करते हैं? मैम, लोन का है और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं मैडम, दोनों चल करते हैं। तो आने वाला टाइम आपके हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा है और आप आज लक्ष्मी जी का एक उपाय कर लें। मैं अब आपको अपने हाथ के अंदर, ये मेरे पास इस वक्त 10 रुपए का नोट है,
मैं आप सभी को एक जादुई उपाय बताने जा रही हूँ। जब भी हम किसी को पैसे देते हैं, चाहे घर के राशन के लिए देते हैं, चाहे हम वो पैसे अपने घर के बच्चों को जो हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, हमारे ड्राइवर या कोई भी जिसको भी देते हैं, आपने पैसे को अपने हाथ में रखना है इस तरह से, दूसरा हाथ अपने पैसे के ऊपर रखना है, बोलना है हे माँ लक्ष्मी, आपकी असीम कृपा मेरे परिवार पर बनी हुई है, आपकी असीम कृपा मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। ये पैसे मैं दे रही हूँ, ये पैसे जाएं और जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं उसके सारे कामों को पूरा कर कर कई गुना ज्यादा होकर लौट कर मेरे पास वापस आएं। ऐसे एनर्जी देकर अपने पैसों को दीजिए। जो पैसे आपने दिए हैं वो रिटर्न होकर आपके पास कई गुना ज्यादा होकर वापस आएंगे और जिसके घर गए हैं उसके घर में भी बरकत देंगे। पैसों के प्रति, लक्ष्मी के प्रति सम्मान कीजिए। आपके पतिदेव का काम बहुत अच्छा चले, इसलिए उनसे कहिए कौओं को पनीर के टुकड़े कर कर उसमें थोड़ी चीनी मिलाकर 5 शुक्रवार लगातार खिलाना शुरू करें, काम बनने शुरू हो जाएंगे। ओए होए, कमाल हो जाएगा। ये जरूर करवा लीजिएगा। चलिए अब राशियों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं और अगली राशि का रुख करते हैं, क्योंकि आप कर रहे होंगे बहुत देर से हमारा इंतजार। राशियों, आपकी राशि चाहे कोई भी हो, आपके कर्म बहुत बढ़िया और अच्छे होने चाहिए। बात करेंगे मकर राशि की। परिवार में चली आ रही परेशानियां आज कम होती दिख रही हैं। लंबे समय से अटका हुआ पैसा आज घर आ सकता है। ओए होए, आज आप किसी का सहयोग मांगेंगे और वो सहयोग मिलेगा भी। फिर जीवन में क्या चाहिए? जिंदगी कभी अकेले नहीं चल सकती। हम एक मेले में आए हैं, हमें यहाँ लोगों की जरूरत थी, है और रहेगी। झुके हुए पेड़ पौधों पर फल लिखते हैं दोस्त, इसलिए झुकना सीखिए। कुंभ राशि, आज आप शॉपिंग के मूड में रहेंगे, तो फिर आपका दिन है, रहना भी चाहिए। सेहत का अपनी ध्यान रखें, सेहत ठीक नहीं रहेगी, घर वालों का पूरा सहयोग मिलेगा। चेहरे पर एक मुस्कान रखकर आज दिन की शुरुआत कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बात मीन राशि की। आज ऑफिस में मन नहीं लगेगा, कभी कभी नहीं भी लगता, इट्स ओके। आज सेहत को लेके लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर तबीयत थोड़ी नम लग रही है तो बॉस को बोलकर छुट्टी ले लीजिए। अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बिल्कुल ना बनाएं। बन सकता है लेकिन ना बनाएं, क्योंकि आज आपकी तबीयत आपको धोखा दे सकती है। देखिए, जान है तो जहान है, काम उतना कीजिए जितना आप कर सकें। कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं, गलती से भी ना करें। लक्ष्मी के लिए ये काम, लक्ष्मी हो जाएगी नाराज, खास कर शुक्रवार वाले दिन। क्या वो काम है जो हमें शुक्रवार अपने घर में नहीं करने चाहिए? तौबा तौबा। तो आइए नजर डालते हैं। घर में पति पत्नी को झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से रूठकर नहीं रहना चाहिए। लक्ष्मी माँ झूठ कपट बिल्कुल पसंद नहीं करती। ना तो ब्याज पे पैसे दें, ना पैसे लें और ना ब्याज के पैसे खाएं, बर्बादी के कगार पर आ जाएंगे। ऐसे घर में लक्ष्मी एक बार तो बहुत जोर से आती है, लेकिन उसके बाद बर्तन तक बिकवा देती है। तो ब्याज के पैसों से तौबा तौबा करें। आपको बता दूं, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसका अपमान मत करिए, क्योंकि जिसका आप अपमान करेंगे और वो बेकसूर हुआ तो आपको सजा निश्चित ही मिलेगी, और वो भी ब्याज के साथ। बेजुबान जानवरों पर अत्याचार बिल्कुल ना करें, और संभोग शुक्रवार वाले दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। अपने घर की बुराइयां बाहर करने वाले लोग अपने घर की लक्ष्मी को बाहर निकाल देते हैं। जरूरी काम पर जाने से पहले लक्ष्मी का विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ शुक्रवार जरूर करना चाहिए। शुक्रवार वाले दिन हमें पतासे जरूर खाने चाहिए। क्या आप जानते हैं, शुक्रवार वाले दिन हमें पतासे गुरुद्वारा दो। तो जोड़ने में बिलीव करो और फेविकॉल का जोड़ बनो, ये बात याद रखना। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। दर्शन लाल जी दिल्ली से बोल रहे हैं, स्वागत है। बेटा आप दर्शन लाल जी टीवी बंद कीजिए पहले, बताइए। दर्शन लाल जी, जय माता दी। जय माता दी। बताइए क्या सवाल है? मेरी बेटी है, मुझे बहुत परेशान करती है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 मार्च 1989 है। क्या क्या तंग करती है आपको? तंग परेशान करती है, शादी भी नहीं करना चाह रही और परेशान बहुत ज्यादा कर रही है मेरे को, और कोई रिश्ता भी नहीं मिल पा रहा। मैं रिश्ता देख रहा हूँ, कई रिश्ते ढूंढ रहा हूँ, उसको लड़के समझ में नहीं आते। अच्छा, वो करती क्या है बच्ची? कुछ भी नहीं करती, ये घर पे ही रहती है। ठीक है, 10वीं पढ़ के छोड़ दिया, आगे पढ़ाई नहीं करी बस। 10वीं करके छोड़ दिया। आप उसे मेकअप आर्टिस्ट का, पार्लर का कोई कोर्स करा देते। बच्चे को घर पे मत बिठाइए। देखिए, आप गुस्सा मत करिए, आप बिल्कुल गुस्सा मत करें। माता पिता बनना बड़ा आसान है, लेकिन वो रोल निभाना बड़ा मुश्किल है। बच्ची का गुस्सा कम करते हैं। उसकी माँ से कहिए यहाँ पर उसके काला धागा रखे, जहाँ पे मांग भरती हैं महिलाएं, यहाँ पे काला धागा रखे और पूरे लंबे काले धागे को बांधे अंगूठे तक।
अंगूठे तक बांधकर उस धागे को तोड़ ले, जितना लंबा हो जाए उतना लंबा हो गया, उसे तोड़ा, उस पर 7 गांठ बांधिए, एक गांठ दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, एक गांठ दूसरी गांठ के ऊपर नहीं आनी चाहिए। इसे आप अपने हाथ पर बांध लीजिए तो बच्चा आपके काबू में रहेगा और आपकी बात सुनेगा। देखिए, इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो कहता है कि या कहती है कि शादी नहीं करनी। एक बार बच्चे से पूछ लीजिए कि वो किसी को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है, तो बच्चे जैसा चाहें। आप तो पिता हैं, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो तो बालक है, बालकों वाली बात कर रहा है। आप तो कम से कम थोड़ा सा ठहराव लाइए, बच्चे को मीठा अपने हाथ से शहद खिलाएं और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग घर में लाने की कोशिश कीजिए। लड़ाइयां मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, सहयोग करने की कोशिश कीजिए। धर्मेश जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धर्मेश जी जी मैडम, बताइए बेटा, क्या सवाल है? जी मेरा भाई है अजय जी, जन्म तिथि है 17 नवंबर 1995। सवाल बताओ आप सीधा। जी उसकी शादी के बारे में पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, आपसे बड़े हैं भाई? नहीं, हमसे छोटा है। आपसे, आपकी शादी हो गई? जी हाँ। धर्मेश क्या करते हैं? जी एक प्राइवेट जॉब है अपनी। ठीक है, धर्मेश से बस एक ही बात बोलिए कि कल सुबह से पीपल के पेड़ पर मीठा जल देगा, गुड़ डालकर, काले तिल डालकर। पितृदोष परिवार के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पितर आगे जो है विवाह नहीं होने दे रहे। और पितरों की पूजा हरिद्वार जाकर आप कर सकते हैं तो करें, नहीं तो कौओं को कुछ मीठा खिलाना शुरू कर दीजिए। इससे भी पितृदोष काफी हद तक सही होता है। बड़ा मजा आता है आपके कॉल्स लेने में, बड़ा अच्छे दिन की शुरुआत होती है। दिन को एनर्जी के साथ शुरू कीजिएगा, परफ्यूम डियोज लगाकर, खुश होकर। दिन में 2 लोगों को कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिएगा ताकि आपको भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।